हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजपूती प्लेन सूट के फैब्रिक में अस्तर डालना सीखेंगे। आजकल इस तरीके के फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिनमें कि प्लेन सा फैब्रिक आता है, उसके ऊपर वर्क आता है तारी का, या फिर कपड़ा पतला आता है, तो उसमें पूरे सूट में हमें अस्तर ऐड करना होता है। तो आज वीडियो में मैं आपको लहंगे में अस्तर ऐड करना बताऊंगी। पूरा कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरीके का फैब्रिक है। इसमें बीच में तो तारी का और कसीदे का वर्क है और दोनों साइड में प्लेन फैब्रिक आया है। और इसके अंदर हम ये अस्तर ऐड करने वाले हैं। हमने यहाँ पर सिल्क का अस्तर लिया है, कॉटन का नहीं लिया है, क्योंकि कॉटन के अस्तर की जो विथ है वो कम आती है, उसे लगाने में दिक्कत आती है, इसलिए यहाँ पर सिल्क का अस्तर लिया है। ये देखिए, कपड़े की जो विथ है वो पहले हमें नाप लेनी है। कई कई कपड़ों की विथ नॉर्मल से ज़्यादा आती है, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से जो प्लेन फैब्रिक हमें निकालना होगा वो थोड़ा कम निकालेंगे। तो कपड़े की जो विथ है प्लेन फैब्रिक निकालने के बाद 19 या 19.5 इंच की होगी डबल में, ठीक है। यानी कि 38 या 39 इंच की हमें इसकी विथ रखनी है, और इसी नाप के हमें अस्तर भी बना लेना है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर लहंगे की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 8 कलियों का लहंगा बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कलियां काटने के लिए पहले 2 पल्ले बनाने होंगे। तो जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो उसमें से 1 इंच कम कर लीजिए। यहाँ पर हमें 1.5 इंच नहीं, सिर्फ 1 इंच ही कम करना है। तो हमारे लहंगे की जो लंबाई है वो 40 इंच है। तो यहाँ पर हम 39 इंच के 2 पल्ले बनाएंगे। तो कपड़े को आप 39 इंच पर ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए, और इससे फिर से नाप लीजिएगा कि बराबर है या नहीं। आजकल इस तरीके के फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसमें कि पतला फैब्रिक आता है ऑर्गेन्जा जैसा, या फिर तारी वाला जो कपड़ा आता है उसमें अस्तर डालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तारी चुभती है इसीलिए। तो आप इस तरीके के लहंगे में अस्तर इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लुक देगा ये। अब देखिए, हमें क्या करना है, कपड़े की विथ हमें कम करनी है। डबल में हमें कपड़े की जो विथ है वो लगभग 19.5 इंच की बनानी है, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो भी हम इतना ही लेने वाले हैं, क्योंकि उसमें प्लेन फैब्रिक है तो वो निकालना होगा। अगर वो नहीं निकालेंगे तो लहंगे का जो लुक है वो बिगड़ जाएगा। ज़्यादा भी नहीं निकालेंगे, अगर ज़्यादा प्लेन फैब्रिक निकाल दिया तो लहंगे में घेर कम पड़ जाएगा। अगर आप पूरी प्लेन फैब्रिक निकालना चाहते हैं तो आपको 2 कलियां ज़्यादा डालनी होगी। तो यहाँ से हमने साइड में से निकाल ली और इनको लंबाई में काट के अलग कर देना है, यानी कि 2 पल्लों के 4 लेने हैं लंबाई में। अब इनकी हमें कलियां काटनी है, तो आपको कलियां फोल्ड इस तरीके से करनी है कि जैसे जो हमारा सीधा हाथ है उस तरफ से कली की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। और नेफे की जो चौड़ाई है वो 35 इंच है। तो यहाँ पर हम गली की चौड़ाई 5.5 इंच लेंगे। आप अपनी कमर के साइज के हिसाब से लीजिएगा। अगर ज़्यादा बड़ा साइज बना रहे तो आप लहंगे में कलियां और ऐड कर लीजिएगा। 8 कली के बजाय 10 कली का या 9 कली का बना लीजिएगा। अब इन्हें हम बीच में से काट कर अलग कर लेंगे। कपड़ा जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि कपड़ा उल्टा या सीधा नहीं है, दोनों तरफ से यूज ले सकते हैं। सिल्क का फैब्रिक है, ज़्यादा जो चिकना आता है या फिर जो ज़्यादा फिसलता है वो वाला फैब्रिक आप यूज में ना ले, वरना लगाने में दिक्कत आएगी। अब 2 कली ले लीजिए और बाकी कलियों को साइड में रख दीजिए। अब हमें ऊपर वाले फैब्रिक की भी कलियां कट करनी है। तो इसमें से हमें पहले 2 पल्ले बना लेने हैं 39 इंच के। फिर इसमें से हम प्लेन फैब्रिक निकालेंगे और कलियां कट करेंगे। ये हमने 39 इंच के 2 पल्ले बना लिए हैं। अब इनकी हमें विथ बराबर करनी है अस्तर के बराबर। अस्तर की विथ हमने करी थी डबल में 19.5 इंच, तो इसकी भी हमें 19.5 इंच बना लेना है। कपड़े को साइड में से जो प्लेन फैब्रिक है उसका कट कर लेना है। तो आप इंची टेप से नाप के मार्क करके फिर कटिंग कर लीजिएगा, और फिर इसी के 2 पल्ले बना लीजिएगा लंबाई में काट के, जैसे हमने अस्तर के बनाए थे ठीक वैसे ही। वर्क का आप ध्यान रखिएगा, एक साइड छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो वर्क को मिला के फिर कपड़े को डबल कीजिएगा, उसके बाद निकाल लीजिएगा, और फिर लंबाई में से भी इसे काट के 2 पल्ले बना लीजिएगा। फिर सभी पल्लों को एक के ऊपर एक बिछाना है, लेकिन बिछाने का तरीका है वो इसमें अलग है। जैसे हमने अस्तर की काटी थी वैसे नहीं है, इनको एक के ऊपर एक बिछाना है। चारों पल्लों को ऊपर की तरफ उल्टा रहना चाहिए कपड़ा, और नीचे की तरफ सीधा, जैसे हम हमेशा कलीदार लहंगे की कटिंग करते हैं ठीक वैसे ही, ठीक है ना। सभी पल्लों को एक के ऊपर एक बिछा लीजिए। फिर जो हमने अस्तर की कलियां कटी थी और 2 को अलग रखा था उन्हें इसके ऊपर रखिए। सेम बराबर साइज की हमें कट करनी है, इसीलिए हमें अस्तर का और ऊपर वाले फैब्रिक का जो पन्ना है वो बराबर होता है। इस तरीके से एकदम बराबर आएगी।
अब इन्हें हम बीच में से काट के अलग कर लेंगे, तो अस्तर ऊपर वाले फैब्रिक की हमारे पास 8 कलियां हो जाएगी। इन कलियों को जोड़ने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है, वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी। अब इन कलियों को हम अलग अलग रख लेते हैं। अस्तर वाली कलियों को अलग रख लीजिए और ऊपर वाले फैब्रिक की जो कलियां है वो अलग रख लीजिए। अस्तर डालने के बाद इसका लुक काफी अच्छा हो जाएगा सूट का, आप एंड में देखिएगा। अब हम जो साइड में से कपड़ा निकला था, अस्तर की कलियां में से हमने निकाला था अस्तर में से, उसमें से हम नेफा कट कर लेते। तो 35 इंच का है तो 1 इंच हम बड़ा कट करेंगे, दोनों साइड फोल्डिंग में जाएगा इसीलिए। उसके बाद मगजी की कटिंग करेंगे। मगजी में इसमें हम अस्तर नहीं लगाने वाले क्योंकि कपड़ा पतला नहीं है। अगर हम पतला फैब्रिक लेते हैं तो उसमें मगजी में लगाना जरूरी होता है। मगजी वाले कपड़े में से प्लेन फैब्रिक निकाल दीजिएगा। मगजी का कपड़ा हमने लिया है लगभग 32 इंच का। इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप दीजिए और तिरछा कर लीजिए ताकि कपड़ा उरेब हो जाए। फिर इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए, देन इसे फिर से राइट साइड में और फिर लेफ्ट साइड में फोल्ड कर दीजिए। मगजी की जो चौड़ाई है वो लगभग 5 या 5.5 इंच रखिएगा। कपड़ा अगर आपका लचीला है, पतला है तो थोड़ी मोटी कट कीजिएगा, वरना वो खींच से पतली हो जाएगी खींचने से। ठीक है, इतनी मगजी आप कट कर लीजिए जितनी हमें लहंगे में जरूरत होती है। एक नाप की मगजी कट कीजिएगा ताकि बराबर बने मगजी, छोटी बड़ी ना बने। अगर आपको और भी कोई परेशानी आ रही है इस तरीके के सूट बनाने में या फिर और भी कोई वीडियोस में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये मगजी की और पूरे लहंगे की कटिंग हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग करते वक्त देखिए आपको ध्यान रखना है कलियों को किस तरीके से रखना है। यहाँ पर हमने 2 कलियां ली है अस्तर वाली और 2 ही कलियां ली है ऊपर वाले फैब्रिक की। देखिए अस्तर की कलियां जो एक साइड से उरेब है और एक साइड से सीधी है। अगर हम इसकी सीधी वाली साइड कली ले रहे हैं तो ऊपर वाले फैब्रिक की जो सीधी वाली साइड है वो वाली कली इसके ऊपर रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक कली जॉइंट में। अब देखिए 2 कलियां और लेनी है हमें, एक अस्तर की और एक ऊपर वाले फैब्रिक की। जैसे हम हमेशा कली जॉइंट करते हैं, एक उरेब और एक सीधी, ठीक वैसे ही हमें जॉइंट करनी है। तो ये पहले हमने सीधी वाली कली ले ली थी, तो इसके नीचे की तरफ देखिए अस्तर वाला फैब्रिक रखना है, उरेब साइड वाला, और ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर हमें उल्टे रखनी है दूसरी वाली कली जो उरेब साइड रहेगी। ये इस तरीके से रखने का जो तरीका है कलियों को वो आप ध्यान रखिएगा, वरना आपकी कली सही से जॉइंट नहीं होगी, सिलाई बाहर की ओर दिखेगी। अब सारे कपड़े को यहाँ से बराबर करते हुए स्टिच कर दीजिए। उरेब वाली कली को आप बिल्कुल भी खींचिएगा नहीं, वरना कपड़े में सलवटें आ जाएगी, कपड़ा खींचा खींचा सा लगेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपको समझ आ गया होगा, हमें एक उरेब और एक सीधी कली जॉइंट करनी है, और रखने का जो तरीका है वो आप इसी तरीके से रखिएगा। आगे वाली किस तरीके से जॉइंट करनी है वो अभी आपको दिखा देती हूँ मैं। ये कली जॉइंट करेंगे तो नीचे की तरफ बराबर नहीं आएगा, क्योंकि एक कली उरेब है और एक सीधी है। जो उरेब वाली कली होती है वो बढ़ जाती है, तिरछी रहती है, इसीलिए। अब देखिए सीधा करके देखते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो अंदर की तरफ भी बिल्कुल भी धागे वगैरह बाहर की ओर नहीं आएंगे। आप चाहो तो अंदर की तरफ सिलाई लगा के उसके साइड में ओवरलॉक भी कर सकते हो। सिलाई बारीक लगाइएगा क्योंकि बार बार नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर सिलाई। अब हमें एक एक कली और लेनी है अस्तर वाली और ऊपर वाले फैब्रिक की। अस्तर वाली कली को तो अस्तर के साथ रखना है, यानी कि उसके नीचे की तरफ। ये यहाँ पर सीधी साइड है तो हमें इसके साथ में उरेब वाली कली जॉइंट करनी है। ये इस तरीके से नीचे की तरफ रख दीजिए, और ऊपर वाले फैब्रिक की कली को ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर उल्टा। सिलाई में आप लगभग आधा इंच कपड़ा ले लेना है सिलाई में, और कली को पीछे से पकड़ के सिलाई लगा दीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। और यहाँ से देखिए चारों पल्लों को, चारों जो कलियां उनको साथ में ले लीजिएगा, कहीं से छूटना नहीं चाहिए। अगर इधर उधर रह गया तो वो बाद में निकल जाएगा बाहर की ओर, फिर सिलाई भी नहीं लगेगी। और सिलाई जो आप बारीक स्टिच कीजिएगा, यहाँ पर धागा जो है, और फिर सभी कलियों को इसी तरीके से एक के साथ एक जॉइंट करते जाइए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसमें जोल भी नहीं रहेगा। इससे पहले भी मैंने आपके साथ लहंगे में अस्तर ऐड करने के वीडियो शेयर किए थे, उनमें मैंने अलग तरीका बताया था, उनमें मैंने
ऊपर की तरफ सिलाई लगाना दिखाता। इसमें इस तरीके से अगर आप अस्तर लगाएंगे तो इसमें कहीं से भी सिलाई नहीं दिखेगी और फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। सभी कलियों को एक साथ जॉइंट करने के बाद हम लहंगे के साइड की सिलाई लगाएंगे। तो आप लहंगे को इस तरीके से गोल बना लीजिए। ऊपर की तरफ 3 से 4 इंच जगह छोड़ दीजिए। ये जगह हम इसलिए रखते हैं ताकि लहंगा पहनने में आसानी हो। यहाँ पर हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। यहाँ साइड की सिलाई हमें ऐसे ही लगा देनी है, सीधी सीधी, जैसे हम हमेशा लगाते हैं वैसे, कोई फोल्डिंग नहीं करनी है। और डबल फोल्ड करके भी सिलाई ना लगाए, सीधी सिलाई लगा दीजिए। डबल फोल्ड करके लगाएंगे तो वो अच्छे से नहीं लगेगी। फिर हम साइड में एक सिलाई और लगा देंगे जिससे कपड़े के धागे बाहर की ओर ना आए। तो नीचे की तरफ भी थोड़ी सी जगह रख दीजिए। यहाँ पर हम मगजी लगाने के बाद स्टिच करेंगे। अब ये ऊपर की तरफ जो हमने जगह रखी थी, यहाँ पर दोनों साइड इसे फोल्ड कर देते हैं, या फिर आप चाहो तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हो, या जिप भी लगा सकते हो, या ऐसे ही रख सकते हो। उसके बाद हम चेन अटैच करेंगे, फिर लहंगे में गोलाई देनी है। आप साइड में जो हमने सिलाई लगाई थी, इसके जस्ट किनारे पर एक सिलाई और लगा दीजिए। अब चेन को दोनों साइड से फोल्ड कर दीजिए। नेफा अटैच कर लेते हैं। इसे फोल्ड करने के बाद हमें इसमें एक सेंटर मार्क बनाना होगा। चेन हमेशा एकदम सीधे कपड़े की कट कीजिए ताकि उसमें बेलन ना पड़े लगाते टाइम। छोटा सा कट लगा के सेंटर मार्क बना लीजिए। फिर चेन को नीचे की तरफ रखना है और उसके ऊपर लहंगे को, ठीक है। अब देखिए जो चेन का सेंटर मार्क है और चौथी कली की जो सिलाई है उनको मिलाइए, और बीच में जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है उसे हमें चुन्नट डाल के कवर करना होगा। यहाँ पर ज्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है तो हम एक कली छोड़ के एक में चुन्नट लगाएंगे। यहाँ पर आप आधा इंच से कम कपड़ा लीजिएगा और चौथी कली की सिलाई और सेंटर मार्क को जरूर मिलाइएगा ताकि दोनों तरफ जो लहंगे में कपड़ा बराबर रहे, वरना एक साइड चुन्नट आ जाएगी और एक साइड प्लेन रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम चेन को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। लगभग 1.25 इंच चौड़ी आप चेन की फोल्डिंग कर दीजिए। ज्यादा छोटी भी नहीं बनाते हैं चेन। एकदम अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, इसमें बेलन नहीं रहनी चाहिए वरना लुक अच्छा नहीं आएगा। एक सिलाई लगा दीजिए, इसके पास में एक सिलाई और लगा दीजिए डबल करके। अब हम लहंगे में गोलाई दे देते हैं नेफा अटैच करने के बाद। अब देखिए इसमें नेफे में इसमें गोलाई देना भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि देखिए हमारे जो लहंगे की लंबाई है वो 40 इंच बनाना है हमें यहाँ पर, तो हम 38.5 इंच का इसे कट करेंगे। मगजी आएगी तो वो 40 का हो जाएगा। तो ऊपर से चीन से नीचे की तरफ 38.5 पर निशान लगा लीजिए। 38.5 से बड़ा हो तो भी चलेगा, छोटा बिल्कुल ना करें वरना आपके लहंगे की लेंथ कम पड़ जाएगी। तो इंची टेप को आगे आगे सरकाते जाइए और इस तरीके से चौक से निशान बना लीजिए। फिर चौक दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन बना दीजिए सीधी। इस तरीके से धीरे धीरे करते आगे आगे ले जाते जाइए इंची टेप को और मार्क करते जाइए। फिर कटिंग कर लीजिए, इससे गोलाई एकदम बराबर आएगी। ये हम थोड़ा और आगे सरका लेते हैं इसे और 38.5 पर मार्क कर लेते हैं। अंदर की तरफ भी ध्यान कर लीजिएगा कि अस्तर कहीं कम तो नहीं रह रहा है। कम नहीं रहेगा क्योंकि हमने पहले ही बड़ा कटिंग करा है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से गोले आ जाएगी। ये गोले हमने अच्छे परफेक्ट कट कर लिए। अंदर की तरफ से भी देखिए कहीं से भी कम नहीं पड़ रहा है। अब हमारा लास्ट काम बचता है इसमें मगजी बनाने का और लगाने का। तो मगजी यहाँ पर मैं आपको 3 सिलाई से लगाना बताऊंगी। तो पहले हम मगजी को इस तरीके से जॉइंट कर लेते हैं। अगर आपसे इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप 4 सिलाई से जैसे हम हमेशा लगाते हैं वैसे भी लगा सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखिए मगजी को जैसे हम फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लीजिए। एक तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं वो भी रख लीजिए। उसे आपको पहले ही अंदर डाल देना है दोनों फैब्रिक के बीच में। उसे हम बाद में फोल्ड करते हैं हमेशा, तो यहाँ पर मैं पहले ही फोल्ड कर रही हूँ और बीच में डाल रही हूँ। फिर मगजी को इसके ऊपर रख रही हूँ। फिर यहाँ पर गुणे की पट्टी रखनी है और इसके बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे तो 4 सिलाई से लगा लीजिएगा। ये पहले हम जो कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है उसे पहले ही फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर और सिलाई लगा लेंगे। लेकिन मगजी का जो साइज है वो बराबर रहना चाहिए और सिलाई में जो कपड़ा जाएगा वो भी बराबर होना चाहिए। मगजी को पीछे से पकड़ते हुए लगाए बनाइएगा।
ये देखिए इस तरफ कपड़ा हमें इतना रखना है कि हम 2 से 3 सिलाई आराम से लगा सकें। ठीक है, ये मगजी हमने बना लिया। अब गुणे को एक साइड में फोल्ड कीजिए, जो साइड में हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी वहां से हम लगाना स्टार्ट करेंगे इसे। तो गुणे को एक साइड में फोल्ड कीजिए और मगजी के ऊपर स्टिच कीजिए। जो सिलाई हमने गुणे पर लगाई है उसके पास पास में सिलाई लगानी है। जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए आप उतनी दूरी पर अपने हिसाब से सिलाई लगाइएगा। मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और आराम से थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ते हुए सिलाई लगानी है ताकि गुणा भी एकदम अच्छे से आ जाए। ये देखिए गुणा एकदम बराबर होना चाहिए। पूरी मगजी लगाने के बाद एक्स्ट्रा मगजी को कट कर दीजिए और उसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है मगजी फोल्डिंग है उसके साइड में से जो कपड़ा दिख रहा है उससे कट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा मगजी बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए और लहंगा भी नहीं कटना चाहिए। फिर सारे कपड़े को ऊपर की ओर कीजिए जो भी हमने सिलाई में लिया है और इतनी दूरी पर सिलाई लगाइए कि मगजी का जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए और गुणा भी बराबर रखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके, जिसमें भी कपड़े के धागे वगैरह बिल्कुल बाहर नहीं आते तो आप इस तरीके भी ट्राई कर सकते हो। आपको ये तरीका कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई कंप्लीट कर देते हैं। ये सिलाई होने के बाद और इस तरीके से हमारे लहंगे में अस्तर ऐड हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए लहंगे का लुक किस तरीके का आया है। इसमें काफी अच्छा लगता है। लहंगे में अस्तर ऐड करते हैं तो काफी हैवी लगता है, पोशाक जैसा लुक आता है। इसके ऊपर ओढ़नी भी काफी अच्छी लगती है, हैवी आती है तारी वाली, जो आजकल लगभग 500 से 600 रुपए में आती है। सेम तारी के वर्क वाली आती है। तो आपको ये लहंगा कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप अस्तर ऐड कर रहे हैं तो सिल्क का ही लीजिएगा या फिर कॉटन का भी ले सकते हो।